गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सर से जानेंगे कि सर बुक्स रीडिंग की जितनी भी टेक्निक्स है उनके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स टू ऑल। एक बार पुनः इस संध्याकालीन वार्ता में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो विषय हमने जो चूज किया है कि टेक्निक्स ऑफ बुक्स रीडिंग कि एक अच्छी जब आप एक बुक्स को पढ़ते हैं, एक किताब को पढ़ते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हो या फिर आप कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हो, तो इसके पढ़ने की कुछ मैं आपको छोटी छोटी जो है टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा कि आपको जो है किन किन चीज़ों को जो है विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बुक्स रीडिंग की, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं बुक्स को स्टडी करते वक्त जो है वो रटा लगा लेते हैं, क्रैमिंग करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। मैं उनको जो है स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आप क्रैमिंग कोई नहीं करेंगे। क्रैमिंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने जो है जब किसी बुक्स को आप पढ़ते हैं, उस बुक्स को पढ़ने के बावजूद आप जो है इंट्रोस्पेक्ट करिए, मनन करिए, मंथन करिए, फिर उसके बावजूद जो है आप उसको जो है कहीं डिस्कस करने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसे विशेष जो है टूल्स टेक्निक्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से हर स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि भाई पढ़ाई जो है कितनी आसान है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट कहते हैं कि भाई ये पढ़ाई टफ होती है, कई सारे जो है बच्चे जो है पढ़ाई को एक बोझ मानते हैं। बेसिकली मैं कहता हूँ कि भाई पढ़ाई जो है बहुत ही आसान है, लेकिन आपको जो है टूल्स टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि भाई जिस प्रकार से बेसिकली आमतौर पर जो टूल्स टेक्निक की बात आती है, ये जो है बेसिकली आमतौर पर जो है डिपेंड जो है करता है मैन टू मैन, आदमी आदमी में, हर स्टूडेंट्स के बीच जो है डिपेंड करता है कि आप जो है कौन कौन सी टेक्निक टेक्निक को फॉलो करते हैं, लेकिन डिपेंड अलग अलग आदमी के बीच करता है। जिसमें मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब आप बुक्स रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हो। बेसिकली मैं पहले जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो एस्पिरेंट है उनके लिए विशेषकर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब एक स्टूडेंट जो होता है, उसका जो इंसेप्शन टाइम होता है उसके करियर का, उसकी तैयारी करने का एक शुरुआती दौर होता है, मैं कहता हूँ कि उसके लिए जो है आम तौर पर जो है ऐसे मोटिवेशनल बुक्स या फिर बुक्स यूज़ करनी चाहिए तो कम से कम उन्हें जो है ज़्यादातर जो है आम तौर पर जो है बुक्स को स्टडी करना चाहिए। तो जो कोई एनसीईआरटी की बुक्स हो या फिर कोई ऐसी बुक्स हो जिससे जो है उसका एग्ज़ाम पास हो सके। जो उसके लिए जो है मैं सबसे पहले जो है हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट से उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने गोल को सेट करिए। गोल को सेट करने के बावजूद आप जो है सबसे पहले ये सोचिए कि पहली बड़ी बात तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई टू सेट अप योर गोल, आप अपना गोल जो है डिसाइड करिए। फिर उसके बाद आप ये सोचो कि भाई ये डिसाइड करिए कि भाई आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जो आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है आप नॉलेज को गेन करो, नॉलेज को हासिल करो, जो आपका टारगेट है ताकि वो फुलफिल हो सके। तो नॉलेज को गेन करो। और साथ में दूसरी बड़ी बात है कि भाई इसमें जो आप पॉइंट्स को जो है अपने स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपका टारगेट आपने डिसाइड कर दिया है, आपने नॉलेज उसके रिगार्डिंग हासिल करना है, उसके बावजूद जो है आपने जो है क्या करना है, अपने जो है स्किल्स को इम्प्रूव करना है उसके रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई चूज़ द टेक्स्ट बुक। जब भी कोई भी एग्जाम एस्पिरेंट जो है एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बुक्स को स्टडी करने के लिए जो है आपको पहले डिसाइड करना है कि भाई मुझे जो है बुक्स पढ़नी है तो किस प्रकार की बुक पढ़नी है। तो जो है टेक्स्ट बुक बेस्ड हो। जब आप बुक्स को हायर करते हैं तो आपके पास रिकमेंडेड बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। और उस जब कोई भी एग्जाम एस्पिरेंट जो है बुक्स लेता है तो आप जो है उसके रिव्यूज़ को देखिए। रिव्यूज़ देखना जो है बहुत ज़रूरी है। और उसकी जो है बेस्ट सेलिंग ये देखिए कि भाई उसका जो है बेस्ट सेलिंग रेट क्या है। यदि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते हैं तो दैट मीन्स कि भाई वो बुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में यूज़फुल होने वाली है। तो आज इसका मतलब ये हुआ कि रिकमेंडेड बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा बड़ा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि भाई क्रिएट स्टडी एनवायरनमेंट। जब भी कोई भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई अभी प्लान नहीं कर रहा है, मैं कहता हूँ कि भाई क्रिएट स्टडी एनवायरनमेंट जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने का मुख्य हिस्सा है। यदि आपके पास जो है एनवायरनमेंट नहीं है अच्छा, तो आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि जब आप एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, उसके लिए जो है आपको सबसे बड़ी बात है कि हर एग्जाम एस्पिरेंट को एक शांत प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद जो है यदि कोई ऐसे स्पेसिफिक एरिया आपने स्टडी करने के लिए लिया, कमरा ले लिया, तो वहाँ पर जो है आप क्या करते हैं, जो प्लेस आपने चूज़ किया हो वो कितना कंफर्टेबल है, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद ये भी देखो आप कि भाई जो आपने कमरा लिया है वहाँ कितनी सनलाइट है, लाइटनिंग है कि नहीं है, यदि आप जो है प्रॉपर फोकस कर सके अपने टारगेट के प्रति। तो अगला चौथा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि भाई सेट अप एग्जाम शेड्यूल, कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं
तो आप जो है एक ऐसा शेड्यूल सेटअप करें ताकि जिसके माध्यम से आप हर चीज़ को एलोकेट कर सकें, कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके रिगार्डिंग जो आप बुक्स को स्टडी करते हैं, कोई जनरल स्टडी की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, कुछ आपको अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, या फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड से संबंधित बुक्स पढ़नी पड़ेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड से बुक्स पढ़नी पड़ेगी। नंबर ऑफ बुक्स को जो है एक एग्जाम को पास करने के लिए आपको तैयारियां करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो एक ऐसा शेड्यूल तैयार करना है जिसके माध्यम से आप जो है अच्छी तरह से अपनी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो इसके साथ जो है आप क्या करते हैं कि भाई यूज़ एक्टिव रीडिंग टेक्निक। यूज एक्टिव रीडिंग टेक्निक का अभिप्राय क्या हुआ कि भाई जब भी आप किसी बुक्स को स्टडी करते हैं उसके लिए जो एक एक्टिव जो है रीडिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है। एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई टू एंगेज विद द टेक्स्ट हाइलाइट्स, कि जो आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उनको आप हायर कर सकते हैं। आप नोट्स ले लो, और नोट्स का भी हर कैंडिडेट्स को जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने जो है तैयारी करना शुरू कर दी, तो मैंने जो है नोट्स जो बनाए मुझे जो है मैंने अपने ही तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। लेकिन एग्जाम एस्पिरेंट जो है इस बात का ध्यान रखें जब भी आप किसी के नोट्स को स्टडी करते हैं वो नोट्स जो है किसी ने अपने ही तरीके से अलग से बनाए हुए हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं कि यहाँ से ही प्रश्न आ जाए। आपको क्या करना है, आपको जो है नोट्स लेने हैं और नोट्स जो है मटीरियल फुल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद जब आप स्टडी भी कर रहे हैं आपको एक्टिव रखने के लिए जो है ऐसे पर डे जो है क्रिएट न्यू आइडियाज़ जो है लिखने की कोशिश करनी चाहिए। कई सारे एग्जाम एस्पिरेंट देखा मैंने कि भाई कई डायरी राइटिंग करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उसमें जो है कई तरह के नए नए थॉट्स जो है पर डेज लिखते रहते हैं, लेकिन आपका जो थॉट्स है वो कितना कंक्रीट सेंस पर आधारित है, लेकिन मैटर वो करता है। तो आपको क्या करना है कि भाई एक्टिव जो है उसमें रखने के लिए आपको जो है नए नए थॉट्स को जो है क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगली बात है कि भाई जब आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए जो है आप क्या करते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फार्मर्स, कि आपको जो है जब आप तैयारियां कर रहे हैं तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करो कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स के लिए जो है यूज़फुल हो। तो उसमें जो है एक मुख्य हिस्सा है कि आप जब तैयारियां करते हैं कि अलग अलग जो है फार्मर्स के साथ जो है आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो कैसे करना है। तो अगली बात है कि भाई डिस्कस द बुक्स, डिस्कस द मटीरियल। जब आप स्टडी करते हैं तो आप जो है उस टॉपिक को जो है डिस्कस कर सकते हैं, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक अकेडमिशियन से जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो है आपको जो है डिस्कशन करने की जो है उससे क्या होगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब आप डिस्कशन के माध्यम से किसी अपने से किसी हायर रैंक के अधिकारी से या किसी अच्छे अकेडमिशियन से किसी मुद्दे पर किसी इशू पर जो डिस्कस करते हैं तो आपके कैरियर में जो है काफ़ी हद तक फ्रूटफुल हो सकता है। तो अगली बात है कि भाई इंजॉय द प्रोसेस। जब आप स्टडी करते हैं तो हर कैंडिडेट्स को जो है स्टडी करने के लिए जो है आपको इंजॉय करते रहना चाहिए। उसको जो है जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का मतलब क्या हुआ कि आपने अच्छी समझ के साथ जो है किसी टॉपिक को पढ़ा। यदि आपने ऐसे बोझ करके जो है पढ़ाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जो है ज़्यादा देर तक वो याद रहेगा। आप जो है उसको इंजॉय करके पढ़िए, क्यों क्या कब कैसे जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है किसी भी टॉपिक से रिलेट बहुत ज़रूरी होती है। तो अगली बात है कि भाई जब आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए जब हम बुक्स को स्टडी करते हैं तो मैं जो है किसी हाइलाइटर लेके बैठा हूँ, और मैं जो अच्छी अच्छी जो कंपलसरी जो चीज़ें हैं उसमें बुक्स में उनको आप हाईलाइट करते रहें। जब आप हाईलाइट उनको करते हैं फर्स्ट रीडिंग में आपको कम से कम किसी भी बुक्स का जो है 20% या 30% लर्न हो सकता है, याद रख सकते हैं। यदि सेकंड और थर्ड रीडिंग में जब आप उसको फिर से स्टडी करते हो तो दैट मीन्स कि आपका जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी नज़र जो है उन हाईलाइट्स बिंदुओं पर पड़ जाती है। यदि जो हाईलाइट्स कंपलसरी जो है बिंदु आपने पहले ही कंपलसरी क्वेश्चन आपने पहले ही हाईलाइट करके रखे हुए तो सेकंड थर्ड टाइम जो आपको बहुत आसानी होगी उसको पढ़ने के लिए। तो एक कुछ छोटे छोटे ऐसे टूल्स टेक्निक्स थे जिसके माध्यम से एक कैंडिडेट्स को जो है एग्ज़ाम को पास करने के लिए इन टूल्स टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, ताकि जिसके माध्यम से आपकी जो है अच्छी पकड़ जो है आपकी बुक्स रीडिंग में हो सकती है। आपको जो है अच्छी तरह से जो है कोई बुक जो है पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से याद हो सकती है। तो ये कुछ छोटे छोटे जो टिप्स थे, मुझे लगा कि भाई हर कैंडिडेट्स को जो है याद रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को आप सुनेंगे, आप देखेंगे भी, और अपने करियर में आप इनको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।